देखें, हमारी बिल्कुल बैरिस्टर गौर साहब, उसके साथ असद कैसर साहब, जुनेद अकबर साहब, डोगर साहब, आतिफ खान, बाकी हमारे MNA नवीद कमर साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से थे, बाकी उनके और स्पीकर साहब की मुलाकात हमने अपोजिशन लीडर के सिलसिले में की, क्योंकि आज अनाउंसमेंट हुई तो उस सिलसिले में उस प्रोसेस को समझना और उसको आगे बढ़ाने के लिए उनसे मुलाकात हुई, जो कि मुलाकात अच्छी थी। और हम होपफुल हैं इंशाल्लाह कि जो हमारा राइट है और जो होना भी चाहिए, अभी तक हो जाना चाहिए था, बहरहाल अभी हो जाए। अचकज़ई साहब तहरीक इंसाफ के इमरान खान के चॉइस हैं और नॉमिनी हैं। पूरी तहरीक इंसाफ के MNAs उनके साथ खड़े हैं, हमने लिख के भी दिया है, साइन किया है, तो हम होपफुल हैं कि उनको इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर अपोजिशन लीडर नामज़द कर दिया जाएगा। और इस पार्लियामेंट की खूबसूरती तब होगी जब अपोजिशन लीडर होगा, अपोजिशन होगी, गवर्नमेंट की जो इवन दो के हमें बड़े इनसे गिले शिकवे, खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही, बाकी हालात टाइट हैं, पंजाब में देख लें, बाकी जगहों पे देख लें, असम्बली के अंदर बहुत सारी चीज़ों पे इख्तिलाफ है, बल्कि इस हुकूमत के वजूद पे हमें क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमारा मैंडेट लिया गया और फिर ये वजूद में आए, ये हमारा स्टांस है। लेकिन असम्बली के अंदर अचकज़ई साहब एक पुराने पॉलिटिशियन हैं, हमारे साथ खड़े हैं और हमारे जो अलायंस हैं उनकी वो हेड भी हैं, तो वो अपोजिशन लीडर होंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी और एक पॉजिटिव एक अपोजिशन की तरफ से और भी किरदार आ जाएगी इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी ने आज बाइकाट किया है और क्या लगता है कि बिलावल भी अपोजिशन में आ सकते हैं इस दौरान अचानक ही? मुझे लगता नहीं है, आई डोंट नो, पीपल पार्टी ये बता सकती है, लेकिन पीपल पार्टी मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वो अपोजिशन में आ सकती है। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, वो हुकूमत में क्या करते हैं, आए अपोजिशन में। अगर आप करनी है आपने सियासत और इश्यूज़ पे बात करनी है और आपको पता है कि इवन दो कि उन सारी चीज़ों में उनके बराबर के शरीक रहे हैं, लेकिन अगर उनको अभी भी रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं और राइट साइड ऑफ दी आपको खड़ा होना पड़ेगा, और अगर आप खड़े होते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। लेकिन आई डोंट नो कि, और मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि वो इस तरह वो कर पाएंगे। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को इमरान खान ने एक इख्तियार दिया कि आप बातचीत करें तब भी आप ठीक है और ना भी करें, यह आपका इख्तियार है, अपोजिशन इत्तेहाद का, PTI का नहीं है। और जिस तरह PTI सोशल मीडिया ट्रोल्स का वो हमने देखा है, PTI का रहनुमा चलते हुए भी नून लीग के किसी रहनुमा से अचानक आमना सामना हो जाए तो गालियाँ देता है। तो क्या महमूद खान अचकज़ई अगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिलते हैं या नवाज़ शरीफ से मिलते हैं तो आप लोग या PTI एक्सेप्ट कर लेगी इस बात को, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह तो नहीं करेगी? देखें, क्योंकि नून लीग से हमारे बड़े इख्तिलाफ़ात हैं और उन्होंने जो जुल्म किए, जो जबर किया और जो कर रहे हैं, अभी रिसेंटली आप सुहेल अफरीदी की आप और उनकी काबीना MPs MNAs की विज़िट देख लें, अचकज़ई साहब और अलामा साहब का विज़िट देख लें, तो उनका जो रिएक्शन रहा, उनका जो वो सप्रेस करना चाहते हैं इस मूवमेंट को, आवाज़ को बंद करना चाहते हैं, तो हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया और माइनॉरिटी को मेजॉरिटी और मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में, तो वो फासले बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारी सोशल मीडिया वो जो हमारा स्ट्रेंथ है, हमारी वो एक ताकत है माशाल्लाह, और वो इश्यूज़ पे बात करती हैं, तो उनका एक सोच है उनकी, क्योंकि फासले बहुत ज़्यादा हैं जहाँ तक, और राइटली हैं भी, उसकी जवाज़ भी है, जो कि ठीक है। जहाँ तक उसकी बात है अचकज़ई साहब की, अचकज़ई साहब और अलामा साहब को बिल्कुल खान साहब ने अथॉरिटी दी है, वो मुनासिब समझें तो बैठ जाएं, वो मुनासिब समझें तो ना बैठें। पार्टी की उनको सपोर्ट है, डिस्कशंस होती हैं इश्यूज़ पे और बाकायदा, लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान की रिहाई, वो असीरान जितने भी लोग हैं उनकी रिहाई, जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, और इस सिस्टम को वापस ट्रैक पे लाना, हर बंदे का, हर इदारे का जो आइनी कानूनी जो उसका जवाज़ है और उसका वो जहाँ पे उसको होना चाहिए, उसके लिए सारी जदोजहद है। तो अगर वो हो रहा है, जो चल रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली अब उन पे है, लेकिन हम होपफुल हैं कि चीज़ें अच्छी तरफ चले और मुल्क चले। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर मुल्क नुकसान होगा तो मुल्क का होगा, तो उससे निकलना चाहिए।